हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी सीरीज। और आज हम लिखने वाले हैं काउंटर डॉट सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट हम बनाएंगे एक फोल्डर का नेम होगा काउंटर, एंड देन उसके अंदर हम बनाएंगे एक फाइल, जो फाइल होगी काउंटर डॉट सोल। अब हम लिखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में हम काउंट करवाएंगे ऑटोमेटिकली और उसको ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे। काउंटर कैसे? जो इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट करेंगे, उस तरीके से ये पूरा काउंटर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा। फर्स्ट हम काउंटर कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट लाइन इज SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT। आपको लग रहा होगा कि हम MIT का लाइसेंस का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि MIT लाइसेंस है। जब भी हम सॉलिडिटी लिखते हैं तब कुछ लाइसेंस हमें ऊपर मेंशन करना पड़ता है, तो हम मेंशन करते हैं MIT लाइसेंस। और मोस्टली सब लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि MIT लाइसेंस एक ओपन सोर्स लाइसेंस है। इसका यूज करने से हम ओपन सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं, और उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है तो भी हम इस लाइसेंस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉपीराइट हो, और अगर आप लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा पहले। पर जब आप MIT लाइसेंस का यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो वो कॉपीराइट पे नहीं आएगा, वो फ्री और ओपन सोर्स होगे, और इस पे आप भी कॉपीराइट नहीं लगा सकते। हम मोस्टली, और हर डेवलपर और मोस्टली सारी कंपनी जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो MIT लाइसेंस का यूज करती है। फिर आता है प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.8.28। हमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोमा कर दिया है। अब ये एरर चली गई। ओके, तो हमारा ये 2 लाइन हो गया। हमें वर्जन लिखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे अपग्रेड्स होते हैं। हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं ये मेंशन करना जरूरी है, कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंजेस किए होते हैं जिसके थ्रू हमें मोस्टली एरर नहीं आती है। हम ज्यादातर यूज करते हैं लेटेस्ट वर्जन। फिर हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट काउंटर। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेम होगा काउंटर। तो इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे U56 पब्लिक काउंट। यहाँ पे जो काउंट होगा वो पब्लिकली रिटर्न होगा, जो हम देख सकते हैं, और उसमें कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं। U56 0 से लेकर अनसाइन इंटीजर हम उसमें पास कर सकते हैं, वहां तक काउंट करेगा हमारा काउंटर। फिर आता है फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे हम इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट फंक्शन मतलब है उसमें प्लस करना है, उसको हम इंक्रीमेंट फंक्शन बोलेंगे। ये फंक्शन भी हम पब्लिक बनाएंगे, और उसमें क्या होगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा इस इंक्रीमेंट फंक्शन में जो काउंट होगा वो काउंट प्लस 1 होगा। जो भी नंबर आएगा उसको हम फिर से काउंट इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्लस 1 से बढ़ जाएगा, मतलब वो काउंट प्लस में होगा। ओके, अब दूसरा हमें बनाना है डिक्रीमेंट का। तो फंक्शन डिक्रीमेंट सेम तरीके से लिखना है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएगा। तो काउंट माइनस इज इक्वल टू 1, बस इतना ही उसमें चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे डिक्रीमेंट तो हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। फिर अब ये दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, जिसको हम देखने के लिए एक फंक्शन और बनाएंगे गेट काउंट। हमें जहां से काउंट मिलेगा, गेट काउंट, वो भी होगा पब्लिक व्यू रिटर्न्स, और वो रिटर्न करेगा U56 वैल्यू जो भी हमने यूज की होगी, एंड देन रिटर्न क्या करेगा, वो करेगा काउंट रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो काउंट के अंदर हो रहा है। ये गेट काउंट में हमें काउंट रिटर्न होगा कि कितना इंक्रीमेंट है कितना डिक्रीमेंट है। अब इस फाइल को हम करेंगे डिप्लॉय। ऑलरेडी कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट, देन डिप्लॉय करेंगे फर्स्ट एड्रेस से। यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, गैस ऑटोमेटिकली एस्टिमेट कर लेगा और हमें कुछ वैल्यू पास नहीं करना है।
सो इसीलिए भी हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे और सीधा करेंगे डिप्लॉय। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय हो गया। इसमें ये टू फंक्शन और यहाँ पे काउंट भी दिखाएगा और गेट काउंट भी दिखाएगा। हम यहाँ से ये गेट काउंट को कमेंट आउट करेंगे और फिर डिप्लॉय करने का ट्राई करेंगे, तो भी हमें वही सेम चीज दिखाई देगा। ये गेट काउंट अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी हमें काउंट में जो होगा वो दिखाई देगा। जो गेट काउंट का यूज होता है, कई बार हम लोग ऑफ चेन में करने के लिए हम गेट काउंट यूज करते हैं, बट अगर नहीं करेंगे तो भी हमें यहाँ पे काउंट में सब कुछ दिखाई देगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आ गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। फिर हम देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस है जो ये वाला है, वो इसीलिए बना है क्योंकि हमने काउंट पर क्लिक किया है, इसीलिए ये आया है। बट उसके ऊपर वाला जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स है। तो स्टेटस होता है 0x1 ट्रांजेक्शन माइंड एंड एग्जीक्यूशन सक्सेस। अब 0x1 होता है तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस हो जाता है, मतलब वो डिप्लॉय हो चुका है, स्टेटस सक्सेस है। और अगर 0x0 होता है उसका मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ है, वो सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं हो पाया है। ट्रांजेक्शन हैश है वो एक आइडेंटिफायर होता है, ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हैश होता है। ब्लॉक हैश क्या होता है? ब्लॉक, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन से ब्लॉक पे रन कर रहा है, जो ब्लॉक हैश पूरा सिस्टम है जो ब्लॉकचेन का, उसी के लिए ये बनता है ब्लॉक हैश। फिर ये ब्लॉक नंबर है, कितने ब्लॉक तक ये एग्जीक्यूट हो गया है, वो चेन के रिलेटेड होता है। जो चेन फास्ट होगी वो फास्ट ब्लॉक जनरेट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मतलब ये एड्रेस वो होता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, कौन से एड्रेस पे हुआ है, तो ये वाला एड्रेस होगा वो सेम होगा। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है सिंपल सेंडर एड्रेस, जो हमारा यहाँ कौन से एड्रेस से ये कॉन्ट्रैक्ट सेंड हुआ है, सो ये है टू। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? काउंटर है। फिर गैस होता है, जो ये फर्स्ट गैस है, मैं अभी तक गैस की आपको बात कर रही थी, पर इसमें तीन तीन तरीके से क्यों गैस है, तो उसके बारे में। ये गैस है वो फर्स्ट होती है, वो मैक्सिमम गैस होती है कि इतनी गैस इसमें यूज हो गई तो उतनी मैक्सिमम गैस हमको यहाँ पे दिखाई जाती है। मैक्सिमम गैस इतनी है। जब ट्रांजेक्शन हमने किया तब ट्रांजेक्शन में ये गैस इतनी इतनी हमको लगी है, ये मैक्सिमम होती है, उससे कम होगी सेकंड बाद। तो ये ट्रांजैक्शन के टाइम पे हमें इतनी गैस कॉस्ट हुई है और एग्जीक्यूशन हुआ है इतनी गैस कॉस्ट का। ये होता है पूरा गैस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन कॉस्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का इनपुट होता है। और ये आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है, ये पूरा बाइट कोड होता है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो इस तरीके से बाइट कोड में यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इसलिए बाइट कोड इतना है, अगर हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब बाइट कोड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब डिकोडेड आउटपुट, डिकोडेड इनपुट, लॉग्स, यहाँ पे कोई लॉग्स नहीं है अभी, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। ओके, तो अब हम करेंगे इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट करेंगे, फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ। ओके, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ है और आउटपुट में 0x है। अभी हम लोग करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, 1 आया, पहले 0 था अब 1 आया। अब फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो आना चाहिए 2, आ गया 3। अब हम करेंगे डिक्रीमेंट, तो अभी हमें पता होना चाहिए कि डिक्रीमेंट 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो डिक्रीमेंट 1 करेंगे, अभी 2 आ गया, अभी 1 आएगा, अभी 0 आएगा। ओके, 0 तक ठीक है। अब फिर से डिक्रीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 0 से डाउन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो डिक्रीमेंट करेंगे, एरर आया, बिकॉज रिवर्ट द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू इनिशियल स्टेट। अभी ये 0 पे ही है क्योंकि जो हमारा सेंड वैल्यू है वो माइनस में नहीं जा सकता, लेस देन द करंट बैलेंस, वो -0 है, उससे माइनस में नहीं जाएगा। जब भी आप डिक्रीमेंट करोगे, जब आप 0 तक पहुंच जाओगे, उसके बाद अगर फिर क्लिक करेंगे तो हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है तो माइनस में नहीं जाएगा। इंक्रीमेंट करोगे कितनी भी बार, यहाँ पे जितनी बार किया आप काउंट कर सकते हो, या फिर डिक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 0 फिर से। सो इस तरीके से काउंटर डॉट सोल्व फाइल वर्क करता है, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। बहुत ही इजी एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करेंगे वो ब्लॉकचेन में स्टोर होता है, इसीलिए हमारा जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तब कॉस्ट भी लगता है।
सो इस तरीके से ये काउंटर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा और सिंपल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट था। और अभी अगर हम लोग ये फंक्शन स्टार्ट करके भी ये पूरा फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें भी गेट काउंट 0 है, काउंट पे 0, इंक्रीमेंट करेंगे सेम तरीके से वो वर्क करेगा, डिक्रीमेंट करेंगे तो भी सेम तरीके से। अब फिर से डिक्रीमेंट करेंगे 0, ओके, एंड वन मोर टाइम एरर शो हो गया और यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। अगर आप ये लिखोगे तो भी ठीक है और नहीं लिखोगे तो इतने में भी ये कॉन्ट्रैक्ट सेम वर्क करता है। आई होप कि आप सबको ये सिंपल काउंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा, उसमें वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज और माइनस में जाकर एरर क्यों आती है वो सब कुछ। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सो मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ। ओके, द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर फॉर नाउ, सो बाय एवरीवन, वी मीट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट।